स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ किसाना का सलाम कबूल कीजिए। आज के व्लॉग में स्वीडन में जो बच्चे हैं उनकी तालीम और सेहत, इसके हवाले से दो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स आई हैं जो आजकल स्वीडिश मीडिया में काफ़ी ज़ेर बहस हैं, उनके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। और पहली रिपोर्ट जो है वो प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो हैं उनके हवाले से है कि स्वीडन में जो चौथी क्लास के बच्चे हैं 4 ग्रेड में, उनमें भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको जो है वो जिनकी जो रीडिंग एबिलिटी है यानी पढ़ने की सलाहियत है वो उतनी नहीं जितनी के स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। तो ये रिपोर्ट जो है वो भी हाल ही में मंजर आम पे आई है और इस रिपोर्ट ने जो तालीमी माहिरीन हैं, वालिदैन भी और सियासतदान जो ज़ाहिर यहाँ पे सारा इंतज़ाम करते हैं, उन सब को जो है वो परेशान कर दिया है। क्योंकि ये जो रिपोर्ट ज़ाहिर करती है कि स्वीडिश बच्चे जो हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ जो यूरोपियन हैं, तो स्वीडिश बच्चे जो है वो रीडिंग की जो स्किल्स में पीछे हैं। ख़ुसूसन चौथी क्लास के जो बच्चे हैं उनको रीडिंग अच्छी तरह से आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रही। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसमें हमें इम्प्रूव करना चाहिए, वालिदैन को भी और बच्चों को भी। और यहाँ पे जो कह रहे हैं कि अभी बच्चों को ज़्यादा स्कूलों की जानिब से काम दिया जाएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। मुझे याद है कि जब हम पाकिस्तान में स्कूलों में पढ़ते थे तो जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो हमें वहाँ पे बहुत काम दिया जाता था, बल्कि लिखने का काम, रजिस्टर निकाल लेना और उस पर हमने लिखना, गर्मियों की छुट्टियों का काम, और हम लिखते जाते थे। रीडिंग की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती थी। यहाँ मैंने देखा है कि जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं तो स्कूलों में टीचर्स वालिदैन को कहते हैं कि बच्चों को आप कहें कि वो पढ़ें, कुछ ना कुछ वक्त जो है वो रीडिंग के लिए निकालें। और बच्चों को कहा जाता है कि आप हर रोज़ घर जो है वो रीडिंग करें। और इसके लिए जो है वो हर स्कूल में अलग लाइब्रेरी होती है जहाँ से निसाब के अलावा किताबें दी जाती हैं। और बाद स्कूलों में जो जितनी क्लासेस होती हैं उनके दरमियान कंपटीशन होता है कि किस क्लास के बच्चों ने ज़्यादा किताबें जो हैं वो पढ़ी हैं। तो पढ़ने का रुझान जो है वो कहते हैं जी कम हो रहा है, तो पढ़ने के रुझान को बढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए वालिदैन और टीचर दोनों मिलकर काम कर सकते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो पढ़ने की तरफ आ जाएं। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक वजह यह भी है कि बच्चे जो आजकल ज़्यादा टाइम मोबाइल और कंप्यूटर पे गुजारते हैं, तो इस हवाले से भी इस रिपोर्ट में आया है कि बच्चे जो हैं वो स्क्रीन पे पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं किताब की निस्बत। तो रीडिंग एबिलिटी कहते हैं जी इम्प्रूव होनी चाहिए, वो जिस तरह से भी है, लेकिन किताबों के हवाले से वो कहते हैं एक तो यह कि वालिदैन बच्चों के सामने रीडिंग करें, ख़ुद उनको पढ़ के बताएं। लेकिन ज़ाहिर अगर कुछ वालिदैन को स्वीडिश में उतनी जो है वो नहीं दस्तरस, तो बच्चों को कहें कि वो पढ़े। बच्चे जो है वो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वो रीडिंग की तरफ आएँ, ताकि रीडिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो रिपोर्ट आई है कि यहाँ पे चौथी क्लास के जो बच्चे हैं उनकी स्वीडिश पढ़ने की जो सलाहियत है, किताबें पढ़ने का रुझान है, वो कम है। इसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़िक्रमंद किया। और इसमें जो माहिरीन उन्होंने वालिदैन से कहा कि बच्चों को किताबें ख़रीद के दें, जब आप बाहर जाएँ बच्चों को किताबें ख़रीद के दें, बच्चे किताबें पढ़ें ताकि उनमें पढ़ने का रुझान बेहतर हो। दूसरी रिपोर्ट जो है वो भी स्वीडन के बच्चों के हवाले से है। ये थी प्राइमरी बच्चों के हवाले में जो एजुकेशन के या रीडिंग के हवाले से थी। दूसरी रिपोर्ट सेहत के हवाले से है और वो टीनेजर्स के हवाले से है। वो 11 से 15 साल तक के बच्चों के हवाले से है। और यहाँ का जो स्वीडन का पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है वो ये हर साल एक स्टडी करता है। ये 1985 से वो जारी है। उनने कहा जी कि जो 11 से 15 साल के स्वीडन में बच्चे हैं, इनकी अमूमी सेहत जो है वो माजी के मुकाबले में जो है वो गिर रही है। और ये सबसे कम जो सतह पे आ गई अगर पिछले 1985 से जायज़ा लें। उन्होंने तकरीबन 40,000 बच्चों का जो डाटा लिया है पूरे स्वीडन में, और इनमें जो बच्चे थे सिर्फ 9% बच्चियां जो हैं वो स्कूलों में अपने आप को खुश महसूस करती हैं, इंजॉय करती हैं। और लड़कों की तादाद जो है वो थोड़ी ज़्यादा 13% है। तो मजमूई तौर पे जो बच्चे अक्सरियत वो स्कूलों में इंजॉय नहीं करते, स्कूलों में अपने आप को बेहतर महसूस नहीं करते, वहाँ पे वो रहना पसंद नहीं करते। और फिर बच्चों में नींद के मसाइल हैं, उनको नींद उस तरह से नहीं आती और बच्चों पे स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा है।
اور یہ سٹریس کی وجہ سے ظاہر بے خوابی بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ رپورٹ بھی ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ جو ٹین ایجرز ہیں ان میں جو ہے وہ کیوں یہ مسائل ہیں، لیکن اس رپورٹ میں ایک خوش آئند بات وہ یہ آئی ہے کہ بچے اپنے یہ مسائل اپنے والدین کو بتا رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ کم سے کم والدین کو اگر علم ہوگا تو وہ ان چیزوں کا دیکھیں گے۔ تو یہ دونوں رپورٹس جو ہیں، ایک بچوں کی ریڈنگ کے حوالے سے اور دوسری بچوں کی عمومی صحت کے حوالے سے، یہ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ظاہر اس کے بعد حکومت یا جو ادارے ہیں وہ اس کا حل تلاش کریں گے، وہ میئرز لے کے آئیں گے تاکہ اس چیز کو امپروو کیا جائے۔ پھر اگلے سال دوبارہ جب ان دونوں چیزوں کی تحقیق ہوگی، رپورٹ ہوگی، تو پھر اس میں دیکھیں گے کہ امپروومنٹ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ تو بہرحال والدین کے طور پہ جتنے بھی والدین ہیں انہیں ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھ کے، ایک تو بچوں کو مطالعے کی طرف آپ لے کے چلیں، بچوں کو کہیں وہ بکس پڑھیں اور ان کو خرید کریں۔ دوسرا بچوں کی جو عمومی صحت ہے اس کے حوالے سے، اور بچوں سے پوچھیں کہ اسکول میں ان کو کس طرح کے مسائل ہیں۔ اگر وہ واقعی کوئی سنجیدہ قسم کے مسائل ہیں تو ان کا حل جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو ولاگ ہے وہ والدین اور بچوں کے حوالے سے آپ اسے پسند کریں گے، اس حوالے سے اپنی رائے دیجیے تاکہ مجھے علم ہو کہ کس حد تک آپ لوگ جو ہیں اس طرح کے ولاگز کو پسند کرتے ہیں۔ اور اگلے کسی اور ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔